किसकी है आपकी गाढ़ी कमाई पर नजर? एक फोन कॉल लूट लेगा आपकी कमाई। कभी लोन दिलाने के नाम पर, कभी इंश्योरेंस पॉलिसी के नाम पर, कभी टूर पैकेज के नाम पर। वो आपको लगा देंगे लाखों का चूना। दिल्ली एनसीआर में फ्रॉड की फेक कंपनियां। ऐसी कंपनियों के झांसे में मत आना। आप देख रहे हैं जी संगम फॉलोअप। मैं हूं शेखर त्रिवेदी। सस्ते इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन और सस्ते टूर पैकेज की चाहत आपको लाखों का चूना लगा सकती है। दिल्ली एनसीआर में फर्जीवाड़े की फेक कंपनियां कुछ इसी अंदाज में लोगों को अपना शिकार बना रही हैं, जिसमें मोहरा बनते हैं बैंक, कुरियर कंपनियां और सीधे साधे लोग, जो फरेब और फर्जीवाड़े के जाल में फंसकर लाखों रुपए डुबो देते हैं। आखिर कैसे फैल रहा है फर्जीवाड़े का यह धंधा, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली एनसीआर में बीते कई सालों से एक ऐसा गिरोह काम कर रहा है, वो आपकी गाढ़ी कमाई को पल भर में उड़ा कर ले जा सकता है, जो इंश्योरेंस पॉलिसी, लोन और टूर पैकेज के दिलाने के नाम पर आपको लाखों का चूना लगा सकता है। आइए आपको बताते हैं ऐसे ठगों के बारे में जिनकी नजर आपकी जीवन भर की कमाई पर है। गरीब हो, अमीर हो या फिर मिडिल क्लास आदमी हो, हर कोई चाहता है कि उसकी गाढ़ी कमाई दिन दूना रात चौगुना बढ़े। जरा सोचिए, अगर आपके पैसे को कोई दुगना करने की बात कर पूरी आपकी गाढ़ी कमाई उड़ा दे तो क्या होगा। दिल्ली और एनसीआर में ऐसा ही एक गैंग काम कर रहा है, जो पूरे हिंदुस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। कैसे, आइए हम आपको दिखाते हैं उनकी पूरी दास्तान। फर्जीवाड़ा करने वाले इस गिरोह के निशाने पर रहते हैं मध्यम वर्गीय लोग, जिन्हें पहले फोन पर होम लोन, इंश्योरेंस पॉलिसी और टूर पैकेज की आकर्षक स्कीम के बारे में बताते हैं, और जब कोई इनकी बातों में आ जाता है तो उससे नामी कुरियर कंपनी के जरिए अपने पते पर एक ब्लैंक चेक मंगा लेते हैं और फिर उस चेक को क्लियर कराकर रफू चक्कर हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, इसके इंश्योरेंस के नाम पे लोगों से चेक मांगते हैं और बात ही बात में उससे ब्लैंक चेक भी कभी कभी रैंडमली मंगा लेते हैं, साइन किया हुआ चेक, और उसके बाद उसको फर्जी अकाउंट में किसी ऐसे कंपनी का नाम खोल लेना जो उस पते पे है ही नहीं, और उसको कैश कर लिया जाता है। पूरे प्रोसेस के दौरान कुरियर कंपनियों को टारगेट किया जाता है, बीच में उसको इसमें इन्वॉल्व किया जाता है, और कुरियर कंपनी को भी पता नहीं चलता कि उसको इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व किया गया है। किसी आदमी को लूटने के लिए कुरियर का सहारा बनाया जाता है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस पते पर ये चेक मंगाते हैं, उस पते पर कभी कोई ऑफिस होता ही नहीं। ऐसे ही एक दफ्तर पर जी संगम की टीम ने छापा मारा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। ये है वाधवा का 156 नंबर ऑफिस, जो वाधवा कॉम्प्लेक्स में है, और आपको दिखाएं कि यहाँ पे ताला लगा हुआ है। 3 महीने के अंदर करोड़ों का वारा न्यारा हो चुका है। ऐसे तमाम मकान लक्ष्मी नगर में हैं, जहाँ पे इस तरह से कमरों में खोल के ऑफिस चलाई जाती है, और जैसे ही लोग फिर ये सबको पता चलता है वो छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसे ही ऑफिसों में चेक आते हैं, चेक को भुना लिया जाता है, जिसका कोई नाम नहीं होता, कोई पता नहीं होता। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब लोग आए और जब अपने तहकीकात करना शुरू किए, तब से ये ऑफिस बंद है और यहाँ से लोग जा चुके हैं। यही नहीं, दिए गए पते पर चेक पहुँचने से पहले ही कुरियर कंपनी के दफ्तर से ही फर्जी आईडी दिखाकर चेक ले लेते थे। इस काम के लिए बेरोजगार युवक युवती को ज्यादा सैलरी का लालच दिया जाता है और फिर उनसे फेक कॉल्स कराई जाती हैं। मुझे पहले तो एक नॉर्मल कॉल आया कि मेरे जो मैनेजर थे, पहले मैं एक फ्रेश कंपनी में काम करती थी, जहाँ से मेरे मैनेजर ने एक दूसरी कंपनी में भेजा, बस सैलरी हाई करके। ठीक है, जहाँ मेरी सैलरी 8,000 थी, वहाँ मुझे 12,000 सैलरी मिली। मैं भी सैलरी के ज्यादा पैसों के कारण वहाँ पे टर्न कर गई। वहाँ पे मुझे पहले तो फ्रेश जो एक्सपीरियंस बच्चे थे उनके साथ बिठाया गया कि ये कॉलिंग कीजिए। वहाँ पे एक लोन का प्रोसेस चलता था, शायद मुझे लगा कि वो सही होगा। उन्होंने 3 महीने का तक मैंने उस प्रोसेस को किया, मुझे लगा कि हाँ ये सब ठीक है। पर 3 महीने बाद जब मेरे कस्टमर की मेरे पास कॉल आई कि मेरे पास कोई भी लोन नहीं पहुंचा है, तो मुझे पता चला ये फ्रॉड हो रहा है। फर्जीवाड़ा करने वाले ये लोग कभी भी फेस टू फेस मुलाकात नहीं करते हैं, बल्कि दिल्ली एनसीआर में नौकरी की तलाश में भटक रहे युवाओं को
निशाना बनाते हैं। लेकिन इस गिरोह का फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद अब बैंक और कुरियर कंपनियां चौकन्नी हो गई हैं। थोड़ा सा डाउट हुआ था, तो फिर एक दो लोगों को हमने बोला भैया पैकेट सामने खोलो हमारे, तो कुछ फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट निकला उसके अंदर, तो हमने कहा कि भाई नहीं, ऐसे पैकेट आप लोगों को नहीं देंगे। फिर सेम ऐसा ही केस एक मंगल विहार के अंदर पता चला, और जैसे ही ये पता चला फिर हम लोग बिल्कुल अलर्ट हो गए। कोई भी कंसाइनमेंट बिना आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ के बिना हम लोग नहीं देंगे। क्राइम कर रहे हैं कि दूसरे लोगों को पूरे हमारे हिंदुस्तान की जनता को बेवकूफ बना के और ये लोग चेक मंगा के और फर्जरी कर रहे हैं, और हमारे कुरियर इंडस्ट्री के, एक्सप्रेस इंडस्ट्री के सारे कुरियर वालों को ये लोग टारगेट कर रहे हैं, और टारगेट करके मूल रूप से हमारे कुरियर के लोग फंस रहे हैं। अगर आपके पास भी इस तरह के लुभावने ऑफर वाले फोन कॉल्स आ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कब कोई आपको चूना लगा देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। सर्वेश कुमार, जी मीडिया। और अब हम आपको मिलवाते हैं उस लड़की से जो इस गोरख धंधे की हर कड़ी का खुलासा कर देगी। कैसे फर्जीवाड़ा करने वाले भोले भाले लोगों को अपना शिकार बनाते हैं और बेरोजगार युवक युवतियां इनके इस्तेमाल अपनी फर्जी कंपनियों में करते हैं। ये काम कैसे चलता है, इससे कौन लोग जुड़े होते हैं और कैसे बेवकूफ बना के ऐसे कामों में लोगों को इन्वॉल्व कर दिया जाता है। ऐसी एक लड़की है जिसको बेवकूफ बना के इस काम में इन्वॉल्व किया गया, लेकिन जल्दी ही वो ये काम छोड़ के हट गई। आइए उससे जानते हैं कि कैसे ये गोरख धंधा होता है। फिलहाल हम आपसे ये सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको कैसे पता चला कि ये इस तरह से गलत काम करते हैं और लोगों के पैसे ऐंठते हैं। मुझे पहले तो एक नॉर्मल कॉल आया कि मेरे जो मैनेजर थे, पहले मैं एक फ्रेश कंपनी में काम करती थी, जहां से मेरे मैनेजर ने एक दूसरी कंपनी में भेजा, बस सैलरी हाई करके। ठीक है, जहां मेरी सैलरी 8,000 थी वहां मुझे 12,000 सैलरी मिली। मैं भी सैलरी के ज्यादा पैसों के कारण वहां पे टर्न कर गई। वहां पे मुझे पहले तो फ्रेश जो एक्सपीरियंस बच्चे थे उनके साथ बिठाया गया कि ये कॉलिंग कीजिए। वहां पे एक लोन का प्रोसेस चलता था, शायद मुझे लगा कि वो सही होगा। उन्होंने 3 महीने का तक मैंने उस प्रोसेस को किया, मुझे लगा कि हाँ ये सब ठीक है। पर 3 महीने बाद जब मेरे कस्टमर की मेरे पास कॉल आई कि मेरे पास कोई भी लोन नहीं पहुंचा है, तब मुझे पता चला ये फ्रॉड हो रहा है। ऐसे कैसे नए नए लड़कों से किस तरह से काम करते हैं, कैसे कस्टमर को कन्विंस किया जाता है, चेक कैसे मंगवा लिया जाता है बिना मिले जुले, ऑफिस कहाँ चलती है। लाइक दैट आप मान लीजिए कि मैंने आपको कॉल किया कि गुड आफ्टरनून सर, मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, आप कितना %, हमारी कंपनी 0% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से आपको लोन प्रोवाइड करे, तो आप कितना लेना चाहेंगे। ठीक है, आपका हुआ कि मेरे को 10 लाख चाहिए। हमने कहा ठीक है, आपको 10 लाख प्रोवाइड करेगी कंपनी, आपसे कोई सिक्योरिटी नहीं ले रही है, कोई आपका मतलब जमीन के कोई पेपर नहीं ले रही है, या फिर कोई आपका गोल्ड नहीं ले रही है। इसमें नॉर्मल आपको एक इंश्योरेंस के बिहाफ पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि आपको 10 लाख का 10% करके 10 ईयर्स में आपको देना पड़ेगा। तो 10 लाख का 10% 1 लाख होता है, राइट। तो 1 लाख करके आपको 10 साल में आप प्रोवाइड करते हैं, तो आप 10 लाख देते हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ। कस्टमर पूछेगा ये कैसे मिलेगा, तो सर ये आपका इंश्योरेंस के बिहाफ पे मिलेगा, जिसमें आपको फर्स्ट इंश्योरेंस का प्रीमियम सिक्योरिटी के तौर पे जमा करना पड़ेगा। तो कि जब आप किसी से चेक मंगवाते हो तो वो कुरियर पे मंगवाते होगे, उसको ऑफिस के पते पे मंगवाते होगे और फिर बैंक में भसता होगा, तो आइडेंटिटी नहीं कहीं देते हैं ये लोग। आइडेंटिटी कुछ ऐसा नहीं देते हैं, ऑफिस का नाम बता देते हैं कि इस ऑफिस के नाम से जाएगा, इस नाम से आपका चेक आना होगा, तो आप उस पर लिख सकते हैं रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, इस नाम से आप चेक दे रहे हैं, तो कंपनी जो लोन होता है वो डायरेक्ट रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस के नाम पे ही दिया जाता है। ठीक है, कस्टमर का फेथ इसलिए बन जाता है क्योंकि वो कहता है कि मैं आपके पर्सनल नाम से नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, इसलिए उसका फेथ बन जाता है कि शायद मैं राइट पर्सन को दे रहा हूँ, बट ये सारा फ्रॉड होता है। कुरियर कंपनी क्या उस कंपनी तक जाती है या कुरियर कंपनी से नहीं, कुरियर कंपनी से बीच से ही उठा लिया जाता है। अगर कुरियर कंपनी वाला आता है तो शायद क्योंकि वो एड्रेस प्रॉपर नहीं देते हैं हम कि वो रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस इस नंबर इस बंदे के नाम से जाना है, ये ऑफिस नंबर है, ऑफिस का नाम नहीं दिया जाता है एड्रेस पे। तो कस्टमर जब तक वो डॉगियर जो भी आता है कुरियर ऑफिस तक पहुंचता है, कुरियर ऑफिस तक, उससे पहले ही उनको कॉल कर लिया जाता है कि सर आपने कुरियर भेज दिया है। बोलता है हाँ मैंने भेज दिया है। तो उसके बाद वो वहीं से ड्रॉप कर लेते हैं जहां वो कुरियर ऑफिस होता है, वहां से पिक कर लेते हैं। ठीक है, वहां से पिक इसलिए कर लेते हैं ताकि कुरियर ऑफिस वाला बंदा वहां तक ना पहुंच पाए और कोई आइडेंटिफाई ना मांगे उनसे। हाँ, एक आपने बड़ी इम्पोर्टेंट चीज बताई कि वो जो प्रीवियस पॉलिसी को न्यू पॉलिसी में वो डाटा कहाँ से मिलता है। वो डाटा अपना कॉन्टेक्ट बेस पे ही लेते हैं जहाँ से वो ऑफिस ओपन करते हैं बीमा कंपनी से। जैसे रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस हो गया, वहाँ जब उनका कॉन्ट्रैक्ट बनता है वहाँ से, तो वो उनसे डाटा कैप्चर करते हैं कि सर आपका पहले जो क्लाइंट रह चुका है वो हमें दे दीजिए। तो वो इंटरनेट के थ्रू भी निकल जाता है। ठीक है, अगर आप बिरला का डालेंगे, बिरला सन लाइफ का जितना भी कस्टमर है, तो सबको डाटा निकल जाएगा। किसी के बारे में इतना सब कुछ कैसे जान लेते हैं वो लोग?
किसी के बारे में, जैसे अकाउंट डिटेल। हाँ, अकाउंट डिटेल हुआ या बाकी डिटेल हुआ, या फिर उनको इस तरह से सारा कुछ अपने बारे में मतलब कन्विंस कर लेना, कैसे करते हैं ये सब? पहले तो कस्टमर को काफी ज्यादा अपने कन्विंस कर लेते हैं, अपने बातचीत करके उसका और अपने बीच काफी विश्वास बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक दिन के अंदर ही केस क्लोज हो जाता है। उसको पहले उससे पर्सनली उसका टच करते हैं, उससे बातें करते 5-6 दिन हो जाता है। उसको अपने झांसे में लेकर लोगों को उसका अकाउंट डिटेल वगैरह सब कुछ जान लेते हैं, सारे जो भी इंक्वायरी होते हैं उसको पता कर लेते हैं। उसके बाद उसके एक चेक मंगाकर और बैंक के माध्यम से, जो बैंक से भी उनका कांटेक्ट होता है, बैंक के किसी बंदे से, वो उनके द्वारा उनका अकाउंट का पूरा डिटेल, उसमें कितना बैलेंस है वो सारा जान लेते हैं। उसके बाद वो एक फर्जी एक पेन होता है जिसके द्वारा उनको जो चेक मंगवाते हैं उस पेन के द्वारा वो चेक का नाम हटा देते हैं। जिस चेक के नाम से आता है, वो जिस नाम से चेक आता है उसको हटा के कोई नया नाम जिसमें उनका अकाउंट होता है वो नाम डाल देते हैं और उसका पूरा अकाउंट खाली कर लेते हैं। इस तरीके से उनका पूरा पैसा और विड्रॉ कर लेते हैं। हमारे संवाददाता सर्वेश इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो ये पूरी खबर आपके लिए लेकर के आए हैं। सर्वेश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो भी आपकी इस लड़की से बात हुई है, जो आपकी रिपोर्ट बता रही है, उसमें कई जगहों पर दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं अकाउंट हैक हो जाते हैं, चाहे वो बैंक का अकाउंट हो या वो इंश्योरेंस अकाउंट हो। जितनी भी चीजें ऑनलाइन हिंदुस्तान में चल रही हैं, चाहे जिस कंपनी की हो, ऐसा लगता है कि इसमें बहुत बड़े जो टेक्नोक्रेट्स हैं खासतौर से, वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। देखिए, बिल्कुल इसमें कई लेयर काम करता है और करीब 4 लेयर इसमें काम करते हैं। और जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं वो कभी निकल के सामने नहीं आते। जैसे कि ये लड़की हमको ऐसे ही मिली, उसने कहा कि इसको नौकरी, ये कॉल सेंटर में नौकरी कर रही थी और इसको थोड़े से और पैसे का लालच देकर के इसको वहां से हायर कर लिया गया। तो जो इस तरह के एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उनको ये लोग हायर कर लेते हैं और पहले से ही 2 तरह से काम करते हैं। जो मध्यम वर्ग की फैमिली है उसके साथ उनको लालच दे के फंसाते हैं और जो ऊपर के लोग हैं उनके डाटा पहले ही निकाल लेते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, जिससे मेरी बात हुई थी, वो भुवनेश्वर के रहने वाले हैं और वहीं से उन्होंने ये केस दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि पहले उनको ये लालच दिया गया कि जो आपकी पॉलिसी है उसका प्रीमियम पूरा हो गया है, लेकिन आपकी 2 किस्त बीच में आपने नहीं जमा किया था, इसकी वजह से आपकी जो पॉलिसी है वो भज नहीं पाएगी और आप एक काम कीजिए कि हमें कुछ, मतलब पहले उन्होंने कन्विंस किया, फिर उन्होंने कहा कि आपका अमाउंट लंबा है, इसलिए दूसरे बैंक में खाता खुलवाना पड़ेगा, आप पहला किस्त हमें दे दीजिए, उसके बाद हम आपकी पॉलिसी को पूरा करके दूसरे बैंक अकाउंट में खाता खुलवा के आपके पैसे को डलवा देंगे। तो ऐसे वो कन्विंस कर लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि ये सारा का सारा कुछ ऑनलाइन और फोन पे होता है। उनके ऑफिस जो रजिस्टर्ड होती है उसका पता वो आपको दे देते हैं, जो कभी होती ही नहीं। अभी हम आपको आगे भी दिखाएंगे कि किस तरह से जब एक ऑफिस पे गए और वहां पे हमने ये जानना चाहा तो ऑफिस किसी दूसरे नाम से रजिस्टर्ड होती है, उसके अंदर 3 ऑफिस चलती है और 96 चेक उस ऑफिस के नाम पे आते हैं और उस 96 चेक में जो पैसे होते हैं उसको भजा लिया गया था। एक ऑफिस को करीबन ये 3 महीने तक चलाते हैं और जिस भी व्यक्ति से संपर्क करते हैं 3 महीने तक लगातार टच में रहते हैं और जैसे उसका चेक भजता है वैसे मोबाइल नंबर बंद हो जाता है और वो ऑफिस गायब हो जाती है। तो कहीं न कहीं जिस लोगों के मिले होने की बात कर रहे थे आप, जो टेक्निकल लोग हैं, चाहे बैंक की बात करें, चाहे, इसमें जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है वो कुरियर के जरिए हुआ है, क्योंकि जो मेन रूप से जिसको ये लोग यूज करते थे वो कुरियर के लोग हैं और उन्होंने इसको खोला है। शेखर, सर्वेश, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि इतना बड़ा खुलासा हो गया, पुलिस किस तरीके से दिल्ली एनसीआर की काम कर रही है? क्या उसकी जानकारी में ये सारा फर्जीवाड़ा नहीं है, और अगर है तो अब तक उसने क्या किया है? देखिए शेखर, एक तो इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं और जो मेरी 4 लोगों से बात हुई, कुछ ऐसे लोग हैं उनसे बात हुई जिनका पैसा बच गया, कुरियर वालों ने बचा लिया क्योंकि वो अलर्ट हुए। जब हमारी कुरियर वालों से बात हुई तो भुवनेश्वर से आए हुए 2 लोग थे जिन्होंने भुवनेश्वर में इसके लिए FIR रजिस्टर करवाई है अभी जल्दी, और वहीं से ये केस का खुलासा हुआ, वहीं से कुरियर वालों को पता चला। क्योंकि जब वो आए और कुरियर वालों से उन्होंने बात की तो उन्होंने उनसे साफ साफ कहा कि जब आपको एड्रेस मिला ही नहीं उस कंपनी का तो आपने हमारे कुरियर को कैसे वहां पे डिस्पैच कर दिया। जब ये कुरियर वालों को समझ में आई ये बात तो सही है, तो जब इन्होंने जानना शुरू किया तो पता चला कि ऐसे तमाम लोग हैं जिनके कुरियर आते हैं वो अपने ऑफिस एड्रेस पे जाने ही नहीं देते और बीच से ही उसको उठा लेते हैं। तो अभी तक दिल्ली एनसीआर में एक भी केस नहीं दर्ज हुआ है, क्योंकि ये हाल फिलहाल का मामला है, अभी निकल के आया है। लेकिन दिल्ली से बाहर के स्टेट की बात करें तो वहां कई केस रजिस्टर्ड हैं। उन लोगों से मेरी फोन पे बात हुई, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दिल्ली में जिनसे मेरी बात हुई जिनका कुरियर बच गया, जिनके वो चेक हैं वो बच गए हैं, वो हम आगे आपको दिखाएंगे। शेखर, सर्वेश, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरीके से पूरा फर्जीवाड़ा होता है, जिस तरीके से नेक्सस काम करते हैं,
तो इनको लिंक्स वगैरह कहां से मिल पाते हैं? यानी क्या इसको यूं समझें कि अगर किसी कॉल सेंटर में कोई काम कर रहा है तो वहां से ये अपनी डीलिंग लगातार कर लेते हैं? क्योंकि इसमें एक तो कॉल करने वाला, दूसरा बैंक, अगर डिटेल चाहिए तो बैंक से भी इनको किसी न किसी को अपने साथ लेना पड़ेगा। कुरियर कंपनी को ये धोखा दे रहे थे, वहां से ये मामला खुल गया, ये बात समझ में आती। देखिए सर, है क्या कि तमाम चीजें जो है वो प्राइवेट लोगों के पास है, प्राइवेट सेक्टर में है। जो लोगों का डाटा है, लोगों के नंबर और डाटा इजीली लोग निकाल लेते हैं, चाहे लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, चाहे और जगहों की बात करें। और जो कॉल सेंटर है, लगातार ऐसे लोगों के टच में हर आदमी, हर कंपनी एक कॉल सेंटर खोल के बैठती है, जो कॉल सेंटर ऐसे क्लाइंटों को डील करता है। वहीं से ये आंकड़ा उठाते हैं। जिस लड़की से हमारी बातचीत हुई, उसने अपने आप को सामने न लाने के बाद पे उसने हमको ये बताया कि किस तरह से वो उन कंपनियों से डाटा ले लेते हैं। कुछ जो कंपनियां उनके साइट पे जो डाटा पड़े होते हैं उनसे ले लेते हैं, और जब ये नंबर निकाल लेते हैं तो दो तरह से लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं। जो ये मोटी रकम ऐंठते हैं वो उन लोगों से जिसका कोई लोन फंसा हुआ हो, जिसको सेटलमेंट करने की बात कही जाती है, या किसी की पॉलिसी पूरी होने वाली हो, उनसे ये 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख का करते हैं। हम आपको ऐसे चेक भी दिखाएंगे, जो चेक वहां पे आए हुए हैं, जो उनके सामने क्लाइंट के सामने खोला गया, उसमें से चेक निकल के आया, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। तो ये मोटी रकम तो उनसे लेते हैं। जो मध्यम वर्ग की फैमिली है या उससे नीचे के लोग हैं, उनको ये लोक लुभावन वायदे करते हैं, तमाम स्कीम बेचने की बात करते हैं, उस पे फंसा लेते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है, जो लोग दूर बैठे हुए हैं, वक्त की कमी की वजह से सब कुछ ऑनलाइन करते हैं, वो ऐसे फोन के झांसे में फंस जाते हैं। और जब पैसा भेज देते हैं, उसके बाद जब वो पता करना शुरू करते हैं, तो जब तक वो इसकी तह तक पहुंचते हैं काफी देर हो जाती है, कंपनी बंद हो जाती है, फोन नंबर बंद हो जाता है, और वो लोग रफू चक्कर हो जाते हैं। शेखर, शुक्रिया सर्वेश इन जानकारियों के लिए। और अब हम आपको उन लोगों से मिलवाते हैं जो फर्जीवाड़े का शिकार होते होते बचे हैं। उन्हें भी लुभावने ऑफर दिए गए थे, ब्लैंक चेक मांगे गए थे, और क्या क्या हुआ इनके साथ सुनिए। दिल्ली एनसीआर में न जाने कितने ही लोग ऐसे होंगे जो ऐसे लुभावने ऑफरों के चक्कर में लाखों रुपए लुटा चुके होंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी परिवार हैं जो ऐसी फेक कंपनियों के फर्जीवाड़े के शिकार होते होते बचे हैं। ऐसे ही एक फैमिली है, गर्ग फैमिली, जिन्हें इंश्योरेंस के फंसे पैसे दिलाने के नाम पर कैसे ठगने का जाल बिछाया गया। मेरे पास राहुल कुमार का फोन आया था कि तुम्हारी जो पॉलिसी का रुका हुआ पैसा है उसे मैं दिलवा दूंगा, उसके लिए तुम्हें नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा और कुछ पैसा उसके अंदर ट्रांसफर कराना पड़ेगा, जिससे कि तुम्हारा जो रुका हुआ पैसा है वो वापस तुम्हें मिल जाए। 2-3 बार ऐसी फोन आया और कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने सोचा कि चलो ये ठीक करा देंगे, कुछ पैसे देने से हमारा सारा पैसा वापस मिल जाएगा। और हमने उनके नाम, मतलब कंपनी के नाम से उनकी चेक काट के दे दिया। और चेक जब दिया और बाद में पता चला कि वहाँ पे कोई ऑफिस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और वो सब फ्रॉड है। और उन कोरियर वालों का भला हो जिन्होंने हमें सही टाइम पे सब कुछ बता दिया, और जो हमारा पैसा और जाने वाला था वो बच गया। क्या यही रीजन हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में लोगों के पास वक्त कम होता है, इसलिए लोग फोन पे विश्वास कर लेते हैं? क्योंकि आप भी कभी मिली नहीं थी, लेकिन फोन पे बात होती रहती थी, कभी उनसे कांटेक्ट इतना नहीं था, मतलब फेस टू फेस, बस फोन पे बातें होती थी। और जब बाद में हमने कॉल करी तो नंबर नॉट रीचेबल। ऐसे लोगों की बस एक ही पहचान होती है कि सिर्फ उनसे आपका जुड़ाव उस नंबर से होता है और उस ऑफिस पे होता है। जिस ऑफिस को हमने दिखाया कि ऑफिस की कोई पहचान नहीं होती, और नंबर बंद होते ही ऐसे लोगों की पहचान और संपर्क दोनों खत्म हो जाता है। फर्जीवाड़े का धंधा करने वाले लोगों के चंगुल से बच निकालने वाले ऐसे ही एक शख्स हैं, बिहार के रहने वाले, जिन्हें फर्जीवाड़े के जाल में फंसा लिया गया। लेकिन दिए गए पते पर चेक न पहुंचाकर ये शख्स खुद ही उस पते पर पहुंच गए, जहां न ही कंपनी का दफ्तर नजर आया और न ही कंपनी का कोई कर्मचारी। जिस लोन के लिए आपसे चेक मांगा गया था, जिस कंपनी ने आपसे चेक मांगा था, आपने उसको चेक क्यों नहीं दिया, और बल्कि खुद क्यों गए वहां देने के लिए? ये हम पहले जानकारी लेना चाह रहे थे कि एक्चुअली में वो कंपनी यहाँ काम मतलब है या नहीं। यहाँ आने के बाद उस जगह पर हम गए, लेकिन वहाँ जाने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि इस नाम की कोई कंपनी यहाँ नहीं है। उसके बाद फिर हम कुछ अलर्ट हो गए, लोगों से जानकारी मिली, तो हमको मालूम हुआ कि इस तरह का कुछ चिट फंड करने वाले बहुत सारी कंपनी जो है
घूम घूम के लोगों को चीट कर रही है। फिलहाल हम जो है रुक गए। फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के निशाने पर सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के लोग रहते हैं, जो वक्त की कमी के चलते फर्जीवाड़ा करने वाले लोगों की पहचान नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों की ना कोई पहचान होती है, ना कोई शिनाख्त होती है। ये फोन नंबर पे आपका डिटेल लेकर काम करते हैं, फिर आपसे चेक मंगाकर आपकी गाढ़ी कमाई को लूट के फरार हो जाते हैं। अगर आपको भी ऐसा कोई कॉल आता है तो सावधान रहने की जरूरत है, वरना कब कौन आपकी गाढ़ी कमाई को चूना लगाकर चला गया ये आपको भी नहीं पता चलेगा। कैमरामैन सूरज के साथ सर्वेश कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।